पहले बोली थी ना कि बाहर का भी रहेगा तो उसके लिए वही भी सजा, मेरा भाई भी है उसके लिए भी यही भी, अब मेरा भाई ही किया है तो उसको भी वही सजा ही मिलेगा ना। तो अब कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस पे बच्ची के परिवार का भरोसा टिका हुआ है। पुलिस वाले जांच किया है, उसमें सही निकला है तो संतुष्ट है हम लोग। सैंपल के बाद से स्पष्ट हो चुका है कि आरोपी सोमेश यादव ही है। जो वो किया है, जो अपने मर्जी से जो बताया है, मैं ये किया हूँ वो किया हूँ, सब बताया है। परिजनों ने ये मान लिया कि उनके घर का सदस्य ही आरोपी है। दुर्ग में मासूम के साथ हुए हैवानियत वाले मामले में एक नया अपडेट आया है। कल ही हमने बताया था कि डीएनए रिपोर्ट में चाचा दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन अब एक नया अपडेट ये है कि जो घर वाले, उस बच्ची के जो सदस्य, जो परिवार वाले पहले उसके चाचा को बचाने की कोशिश में तमाम सारी चीज़ें, कहानियाँ गढ़ रहे थे, मर रहे थे, चूँकि उन्हें ये लगता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो इस सारे बयान दे रहे थे जिसको मीडिया ने दिखाया भी था। उस मामले को लेकर के अब फिर से उन्होंने एक बयान दिया है और परिजनों का कहना है कि चाचा मुख्य आरोपी है और इसे सज़ा होनी चाहिए। और इसके बाद वीडियो भी आया है और इस तमाम सारे मामले में एसआईटी की जो टीम बनाई गई है वो टीम आज दुर्ग पहुंची थी। जांच के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे थे और वहां पर जाकर के जांच पड़ताल किया गया। उस कमरे में भी वो गए थे जिस कमरे में इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस दिन, और उसके बाद से लगातार वही सोमेश यादव जो उस बच्ची का चाचा है वो पुलिस वालों को, परिवार वालों को घुमाता रहा, उन्हें कोई तथ्य सही तरीके से बता नहीं रहा था। इन तमाम सारे विषयों के बाद लगातार आक्रोश भी दिखा आपने और नम आँखों के साथ अंतिम विदाई भी दिखी, तमाम सारी चीज़ें देखी, तमाम बयान भी बदलते देखे। लेकिन अब जो बयान आया है परिवार वालों का, पहले वो सुन लीजिए। सर, मैं सुबह उठा तो 8, साढ़े 8 बजे करीब लड़की आई, उसके बाद 10:30 बजे तक थी लड़की, उसके बाद मैं चले गया चावल लेने के लिए। उस पीछे क्या हुआ ये मेरे को पता नहीं सर। चावल मिला आपको? हाँ, चावल मिला है, लेकिन उस दिन तो कंट्रोल बंद था, बताएं। चालू रहा था, दीपक नगर चालू था। हाँ, चालू था चावल के। तो अब आप क्या, मतलब किस तरीके से फिर घटना हुई होगी, क्या लगता है? क्या पुलिस ने आपको बताया है? घटना तो सर कैसा हुआ ये मेरे को नहीं पता है। तो संतुष्ट कैसे हो गए आप लोग? पुलिस वाले जांच किया है, उसमें सही निकला है तो संतुष्ट है हम लोग। कहाँ हुआ? घटना ऊपर में हुआ है बोलता सर, मेरे घर के। हाँ, नहीं कराएंगे। संतुष्ट हैं पुलिस के जांच से, हम लोग संतुष्ट हैं। मानते हैं कि आपके भाई ने ही पूरे? हाँ, मानते हैं। क्या मानते हैं? मेरे भाई ने ही ये कांड किया है। क्या ऐसा कारण रहा होगा, कुछ जान पाए हैं आप? पुलिस वालों ने पूरा सच्चाई बताए हैं और पूरा प्रूफ दिखाए हैं हमको। क्या क्या बताए हैं आपको? अब वो मैं नहीं बता सकती सर, जो बताए हैं मैं तो क्या लगता है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, क्या आप उसके लिए सजा के लिए मांग करेंगे? पहले बोली थी ना कि बाहर का भी रहेगा तो उसके लिए वही भी सजा, मेरा भाई भी है उसके लिए भी यही भी, अब मेरा भाई ही किया है तो उसको भी वही सजा ही मिलेगा ना। हाँ, पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं अब उसका दिमाग क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले तो बहुत अच्छा था, इसीलिए हम लोग तो बोल ही रहे थे ना कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। हम लोग पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है करके हम लोग बोल रहे थे ना, अब हम लोग संतुष्ट हैं। क्या किसी दबाव में आकर? नहीं, दबाव कुछ क्या करता था आपका भाई? कुछ नहीं करता था, घर में रहता था। नहीं, हम लोग को लालच भी नहीं है ना दबाव भी नहीं है। अब आप चाहते क्या हैं? चाहते हैं उसका जुर्म है, मेरा भतीजा तय है, बिल्कुल तय है। इतना बड़ा जो कांड किया है घर के घर और पूरा गुमराह किया है हम लोग को, उसको होना ही चाहिए। लेकिन क्या मांग कर रहे? अब क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे, तो सब कुछ यही दिखा दिया है ना, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया है तो और क्या हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे? तो मान रहे कि आपने घटना उसी ने किया था? अब मानना पड़ेगा ही भाई, पूरा दिखा रहे हैं ना सर लोग। क्या क्या दिखाए आपको सबूत में? दिखाए हैं, जो वो किया है, जो अपने मर्जी से जो बताया है, मैं ये किया हूँ वो किया हूँ, सब बताया है। घर में आप? मैं घर ही में थी। पूरे मामले में लगातार पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तमाम सारी चीज़ें जब आई थी तो ये हो रहा था कि पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती किया है, जबरन कुछ उगलवाया है, तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। बट धीरे धीरे चीज़ें सामने आई। परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि अब उन्हें सीबीआई जांच की मांग नहीं करवानी है, पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं। तो अब कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस पे बच्ची के परिवार का भरोसा टिका हुआ है और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब उन्हें सीबीआई की जांच नहीं बल्कि पुलिस की कार्रवाई ही चाहिए। और साथ ही साथ जो आरोपी उनका भतीजा है, जो आरोपी वो चाचा है, जो आरोपी वो उसके परिवार का सदस्य है, वो उसे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये परिवार वालों ने खुद बोला, आपने सुना है। इसी के साथ साथ एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए।
6 अप्रैल की ये घटना है। मोहननगर थाना क्षेत्र में ओमनगर में ये घटना हुई थी। बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला था, जिस पर पुलिस लगातार अपनी खोजबीन पतासाजी करके 3 संदेही को पकड़ा था। उसमें से एक मुख्य आरोपी जो संदेह के दायरे में था, जो स्थापित हो चुका था, जिसका बहुत सारे एविडेंस मिले थे, उस तथ्य के आधार पर तीनों का सैंपल डीएनए के लिए भेजा गया था, जिसमें मुख्य आरोपी सोमेश यादव का डीएनए मैच किया गया और उसे मुख्य आरोपी माना गया। ये तथ्य आने के बाद लगातार परिवार के संपर्क में थे। परिवार को ये बताया गया कि डीएनए मैच हो गया है, और जो हमारा जो लगातार वो गुमराह करता रहा, आरोपी को जब यहाँ पूछताछ की जा रही थी तो वो गुमराह करता रहा और गुमराह करके अपने दादी को, अपने दादाजी को, अपने भाई को भी बताता रहा। ये सारे तथ्य जब उनके सामने आए और वो अपने घर में भी झूठ बोलता रहा कि मैं काम पर गया था, जबकि उसके घर वाले बताए कि वो काम पर गया भी नहीं था। इस तरह से हम कड़ी टू कड़ी जोड़ते गए। हमारी एसआईटी की टीम लगातार विवेचना की और इसमें एक एक बिंदु पर उनके घर वालों से भी चर्चा करके समयबद्ध एक विवेचना की गई। तो ये तथ्य में स्पष्ट हो चुका है, डीएनए सैंपल के बाद से स्पष्ट हो चुका है कि आरोपी सोमेश यादव ही है। इस बात को उनके परिजनों ने भी स्वीकार किया और सारे तथ्य और जो साक्ष्य और जो सर्कमटेंसेस एविडेंसेस आए उसको भी उन लोगों ने माना है। पहले ऐसी बात सुनाई में आ रही थी, मीडिया के माध्यम से भी सुनाई में आ रही थी कि वो पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन आज जब मुलाकात हुई थी उनसे, तो उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जांच से हम संतुष्ट हैं और हम हर प्रकार की जांच में सहयोग करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें इंटरनली होती हैं, तो पुलिस वालों ने घर वालों को कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, ऐसे सबूत दिखाए हैं जो इंटरनली हैं, जो चीज़ों को सामने नहीं लाया जा सकता। परिवार का भी यही कहना है और परिवार वालों को वो सारे सबूत दिखाए गए और उसके बाद ही उन्होंने ये माना है कि हाँ, सोमेश यादव यानी कि उस बच्ची का चाचा ही मुख्य आरोपी है। अब इसमें चूँकि लगातार जो है ये फैसला और फैसले की जो सुनवाई है उसको लेकर के एक सुई अटकी हुई है और सबको सिर्फ उसका इंतज़ार है। पहले इंतज़ार डीएनए रिपोर्ट का था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद सब चीज़ें क्लियर हो गई। परिजनों ने ये मान लिया कि उनके घर का सदस्य ही आरोपी है और अब इंतज़ार है उस फैसले का, जिस दिन ये फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से और कड़ी से कड़ी सज़ा उस बेरहम चाचा को दी जाएगी। और एसआईटी की जो टीम गठित की गई है, अभी भी उनका काम बंद नहीं हुआ है, उनका काम अब तक जारी है, लगातार काम चल रहा है। जिस तरह के वहाँ से फुटेज निकल के आए हैं वो हम दिखा ही रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि कल हमने बताया था कि जो साक्ष्य हैं, जिन्होंने साक्ष्य छुपाया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो जिन का नाम इसमें आता है वो अपडेट के साथ पुलिस हम तक पहुंचाएगी और हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट यही था और परिजनों के इस बयान के बाद से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अब आंखें सिर्फ एक ही तरफ केंद्रित हैं और वो है न्याय की तरफ।